असे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्यांचे विचार असतात आपण ऐकले ते श्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या सन्मानार्थ या ठिकाणी आणखी त्याचं बांधकाम केलं आणि त्याचं नामकरण केलं ते श्री विजयधर श्रीमती किरणधर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले संतसिंग मोका आर्किटेक्ट श्री शेख नगरसेवक वसंत मोरे आणि हा सगळा प्रपंच चालवणारे आपल्या सगळ्यांची साथी आणि सहकारी आणि सरहद्द संस्थेचे अध्यक्ष आणि संस्थापक श्री संजय धर त्यांचे सगळे सरकारी बंधू भगिनींनो, आज पुण्याच्या एका चौकाला एक अभिवेगळी अशी शैक्षणिक संस्था उभी झालेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि याच्यामध्ये पुढाकार हा संजय नहार यांनी घेतला. पुणे हे शहर हे अनेक क्षेत्रामध्ये देशामध्ये नावलौकिक चालणारं असं शहर आहे. पुण्यामध्ये उत्तम शिक्षण संस्था आहेत, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, मेडिकल कॉलेजेस आहेत, औद्योगिक नगरी आहे. अलीकडच्या काळामध्ये ही IT नगरी सुद्धा व्हायला लागली. मैं विजय को कहना चाहता हूँ, पूना एक अजब शहर है. एक जमाना ऐसा था, स्वतंत्रता का आंदोलन वहाँ लोकमान्य तिलक जैसे विभूति ने पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाया था और पूरे देश को संगठित करना ये कामगिरी लोकमान्य ने की थी. और उनके साथ कई साथी थे कि उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दे दिया. पूना की एक दूसरी खासियत है कि पूना जिसे विद्यानगरी कहते हैं, एजुकेशन का सेंटर. यहाँ कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे फर्ग्यूसन कॉलेज हो और कुछ नाम ले सकते हैं कि जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है. पूना में आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस 1, 2, 3 नहीं 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 4 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, अलग अलग तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. यह पूना की स्पेशलिटी है. तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र स्टेट बनने के बाद उद्योग के क्षेत्र में पूना का नाम पूरे देश में हो गया. JRD टाटा ने टेल्को जैसी कंपनी, कमलनैन बजाज ने बजाज ऑटो जैसी कंपनी,
ऐसी कई इंडस्ट्री पूना के आसपास है, वहाँ हजारों लोग काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने एक नया रास्ता दिखाया और वो रास्ता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। इस क्षेत्र आपको ताज्जुब लगेगा, आज पूना में हिंजवली नाम का एक सेक्टर है और नगर फट्टा नाम का दूसरा फैक्टर और एक तीसरा है। ये 3 जगह पर 1 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियां IT सेक्टर में काम करते। ये पूना की फैसिलिटी है और इसीलिए पूना का चेहरा बदल रहा है। और पूना की दूसरी खासियत है कि अलग अलग क्षेत्रों में बिना पब्लिसिटी मेहनत करके कुछ नई इंस्टीट्यूशन खड़ी करनी और नई पीढ़ी को एक रास्ता निकालना, ऐसे काम करने वाले बहुत कुछ साथी आज पूना में मिल सकते हैं। और ऐसे संस्था में सरहद का नाम लेना इसकी आवश्यकता है और इसकी शुरुआत आज संजय नाहर और उनके साथी ने की। कुछ लोग यहाँ लोकल लेवल पर काम करते हैं, मगर कुछ लोगों को हमेशा देश का चेहरा उनको नजर आता है और देश के कई सेक्शन में कई समस्या हो और अन्य देशवासी और उनमें एक तरह का डिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो इसमें एकता कैसे फायदा करना, इसमें काम करने वाले कई अच्छे लोग पूना में है। मुझे लगता है कि संजय नाहर के बिना उनकी नींद पूरी नहीं होगी। मुझे याद है एक जमाना पंजाब की स्थिति खराब थी। पंजाब देश के लिए चाहे इसकी कीमत देने वाला, देश की रक्षा करने वाला, खेती के क्षेत्र में परिवर्तन करना, देशवासियों की भूख की समस्या हल करने वाला ऐसा सेक्टर है। और एक टाइम में वहाँ स्थितिवादी आतंकवादी शक्ति हुए, कुछ लोगों पर हमले हुए। इंदिरा गांधी जैसे देश की प्रधानमंत्री, इनकी हत्या हो गई। इस देश के आर्म फोर्सेस के प्रमुख, इनकी हत्या पूना में हुई। ये स्थिति पंजाब में थी, मगर पंजाब का देश के लिए योगदान हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसे वहां जाकर लोगों को मिलकर भाईचारा पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली। इसमें सरहद थी संजय नाहर। मुझे याद है संत नामदेव, जिनका जन्म महाराष्ट्र से हुआ, मगर उनकी विचारधारा पूरे देश में गई, तो पंजाब तक गई और वहाँ इनके बारे में कुछ स्वागत हो, कोई कार्यक्रम हो, इसमें सबसे ज्यादा आगे संजय नाहर से उनकी सरहद थी। कश्मीर देश का हिस्सा है
कश्मीर, इसका योगदान देश के लिए है। इसी कश्मीर में स्थिति खराब हुई थी, मगर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने ध्यान दे दिया और कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में विजय ने दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अच्छी इंस्टीट्यूट वहाँ खोलकर बच्चों का शिक्षा का इंतजाम अच्छी तरह से किया। और समय इतना खराब था कि बच्चों को स्कूल भेजना वो भी डिफिकल्ट था। कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक थी और ऐसे समय कई वहाँ की फैमिली अपने बाल बच्चों की पढ़ाई हो, उनका भविष्य हो, इस बारे में चिंताग्रस्त थे। संजय नाहर ने इस पर ध्यान दिया। वहाँ के जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, वहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी, और ऐसे बच्चों को, उनके परिवार को एक तरह का भरोसा देकर कश्मीर के लड़के लड़कियाँ पूना में गए, उनका एजुकेशन का बंदोबस्त यहाँ किया। और ये नई पीढ़ी जो है, नई जनरेशन है, उनके मन में एक बात कही है कि आप देश के प्रतिनिधि है, भले कुछ हुआ होगा मगर आप अकेले नहीं, पूरा देश आपके साथ है। और इसीलिए सरहद का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ये सब करने में कश्मीर में कई लोगों ने उनको अच्छी तरह की सहायता दी है। जब कश्मीर की बात आती है हम लोगों के मन में, तो हम पहला फोन उठाते विजय दहज के घर से। पिछले कई सालों से हमारे उनकी मित्रता है। इनके पिताजी इंदिरा गांधी के साथी थे। इस देश का नियोजन मंडल, प्लानिंग कमीशन, इसमें बहुत योगदान उनका था। बहुत बड़े राजनीतिक तज्ञ थे और हमेशा देश का सोच रखने वाले एक मान्यवर थे। उनकी दूसरी पीढ़ी विजय जी और किशन जी, जिनसे हमारे रिश्ते कई सालों से परिवार के, उन्होंने वही अपना पिताजी का रास्ता सोचा, देश के नेतृत्व को सहयोग देना, साथ देना, तो उन्होंने चालू किया। इनके पिताजी जी ही इंदिरा जी के साथ थे। इंदिरा जी के हत्या के बाद राजीव गांधी के कंधे पर देश की जिम्मेदारी आई और तब राजीव गांधी को सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए जो 2-3 लोग थे, इसमें विजय दहज थे। मेरी उनकी दोस्ती वहां से हुई। आखिर तक उन्होंने राजीव गांधी को साथ दिया। ये बढ़ते गए थे कि इनकी भी हत्या हो गई। इसके बाद कश्मीर में जाकर विजय जी ने कश्मीर के जनता में देश के बारे में भाईचारा मजबूत करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, ये बात मन में रखी और इसकी तैयारी उन्होंने शुरू की। जैसे बताया गया, शिक्षा का प्रबंध अच्छा नहीं था। दिल्ली पब्लिक स्कूल
इस देश की बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन, इसकी ब्रांच वहाँ उन्होंने खोलकर शुरू की और आज कश्मीर के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन का सेंटर जीसीसी के माध्यम में किरण जी ने की। वहाँ की नई पीढ़ी ये कभी भूल नहीं सकती, इनका बहुत बड़ा योगदान यह सकते हैं। दूसरी बात है कि हमेशा लोगों को, खास तौर पर कश्मीर के बाहर के लोगों को, एक तरह की अलग भावना कश्मीर के बारे में होती है। कुछ लोगों के मन में डर भी होता है, मगर वो स्थिति वहां नहीं। विजय जी जैसे कई हमारे साथी हैं कि जिनका टोटल अफसोस कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस कश्मीर हिंदुस्तान पर कितनी समस्या आ गई, देश के साथ रहेगा और जो कुछ योगदान देने की आवश्यकता है वो देगा। ये काम आज भी वहां चालू है। आप जानते हैं कुछ महीना पहले पहलगाम में कुछ हो गया, पूरे देश में स्थिति बदली, लोगों के बारे में नाराजगी थी, मगर पहलगाम में कुछ हो गया, इसे पड़ोसी देश की कुछ न कुछ जिम्मेदारी थी। और वहाँ का कश्मीरी मुस्लिम, उन्होंने कभी उन्हें समर्थन नहीं दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, पहलगाम का होने के बाद कश्मीर की विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने विधानसभा की मीटिंग बुलाई और विधानसभा ने एक मत से, एक राय से वहाँ रिजर्वेशन किया कि हम भारत के साथ रहेंगे, जो कुछ हत्या हो गई हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम कश्मीर में आने वाले हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने के लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। ये विधानसभा का यूनानिमसली एक मत से रिजोल्यूशन उमर अब्दुल्ला ने रखा और विधानसभा ने मंजूर किया। वो वहाँ की स्थिति है। फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, मेरे परिवार के उनके रिश्ते बहुत ही पुराने हैं। फारूक अब्दुल्ला मेरे मित्र है। उमर शायद आप लोगों को मालूम होगा या नहीं होगा, जब कश्मीर की स्थिति खराब थी, वहाँ शिक्षा लेने के लिए स्थिति नहीं थी, स्कूल में जा नहीं सकते थे, कॉलेज में जा नहीं सकते थे। मुझे याद है कि एक दिन फारूक जी मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि सर, कश्मीर की स्थिति आज ठीक नहीं, मेरे बच्चे की शिक्षा की आवश्यकता है, मैं मेरा बच्चा तुम्हारे घर छोड़ के जाता हूँ। और उमर अब्दुल्ला और मेरी लड़की सूफिया दोनों एक ही कॉलेज में मुंबई में थे, मेरे घर में रहते थे और वहाँ उनकी पढ़ाई हो गई। ये कहने की बात इसीलिए कि देश के हितों की रक्षा के बारे में कश्मीर कभी नजरअंदाज नहीं करता है। और इसीलिए हम देशवासी ने हमेशा सोचना चाहिए कि हर कश्मीरी देश की सोच करता है, देश के हितों का विचार हमेशा करता है। और इसीलिए कोई गलत फहमी कुछ लोग प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करते हो तो हम इसके साथ रहेंगे।
और इसका उत्तर था। उधर आज यहाँ हम शहरत के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ कश्मीर के लड़के लड़कियाँ आकर शिक्षा देती है, तुम लोगों को सहयोग देती। मुझे याद है इस साल मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मैं खुद वहाँ था। ये सब इंतजाम सरहद ने और संजय नाहर उनके साथी इन लोगों ने किया था। जब इसकी शुरुआत हो गई तो भारत से गीत से हो गई। हम सामने बैठे थे और मुझे आश्चर्य लगा कि भारत से जीत जाने वाली लड़की कश्मीरी थी, मराठी के जाने वाली लड़की कश्मीरी थी। और उन्होंने भारत से के बारे में जो कुछ कहना है तो मेरे अच्छे सुर में हम लोगों के सामने भारत से गीत हम सबके सामने रखा। और इसीलिए कश्मीर एक अलग बात है, देश का हीरा है। वहाँ का मौसम अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। हम लोगों ने हमेशा सोचना चाहिए वजह फरोशी जी कुछ भी करे, मैं कश्मीरी उनके साथ कभी जाने की बात सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए हम लोगों की सोच भी कश्मीर के और कश्मीर के खास मुसलमानों के बारे में हमारी सोच पॉजिटिव होने की आवश्यकता आज की आवश्यकता है। यहाँ सरहद ने एक दूसरी इंस्टीट्यूट यहाँ शुरू करने का काम आज से किया। आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें हम अच्छी तरह से सहयोग दें। विजय और किरण जी यहाँ आ गए, इसलिए मुझे खुशी है। मुझे मालूम नहीं था तो यहाँ आने वाले आए। मैं पूना की तरफ से, महाराष्ट्र की जनता की तरफ से इन दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। हम लोग किसी को भी कश्मीर में जाना है ऐसी बात हमें कहते तो हम फोन उठाते और किरण जी या विजय जी को फोन करते और उसका अच्छा बंदोबस्त इनको अच्छा होता है। कभी मुझे दिलीप वेंसर जानते हैं, दिलीप वेंसर हिंदुस्तान के क्रिकेट के कैप्टन थे, उनका फोन आया तो कश्मीर गए जाने वाले थे तो मुझे मिले। मैंने विजय जी को फोन किया, विजय जी ने आदत से उनके घर खाने के लिए बुलाए, अच्छी बातें हो गई। तो दिलीप वेंसर से मुझे कहता था ये मुल्क अजब है, ये मुल्क कोई भी नया ना है, इनकी इतनी अच्छी देखभाल करता है, हम मुंबई में भी नहीं कर सकते। और इसलिए दिलीप वेंसर ने जो हिंदुस्तान के कैप्टन थे उन्होंने कहा कि भाईचारा, दोस्ती और साथ इसके बारे में सोचना हो तो कश्मीर को नजरअंदाज मत करो। और ये अच्छा से विजय जी, किरण जी ऐसे कई लोगों को है। मुझे खुशी है कि उनका नाम यहाँ अधिकतर को दे दिया। मैं विजय जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि संजय नाहर और उनकी जो टीम है वहाँ हमेशा अलग अलग किस्म के एक्टिविटीज करेंगे, देश की एकता के लिए मदद होगी, ऐसे कार्यक्रम यहाँ करेंगे और नई जनरेशन के सामने एक आदर्श रखेंगे। और इसीलिए आपका नाम यहाँ दिया, इसकी खुशी हम सब को है। आप आ गए नाम देने के लिए, आपने इजाजत दी
इसलिए मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पूरे करता हूँ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.